आग वहां से बढ़कर चारों तरफ फैली है और पेड़ों की तरफ गई। यहाँ एक गड्ढा है जहाँ पर प्लांट लगाया गया था और उस प्लांट को प्लांटेड किया गया था, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ रूट ही रह गई है, यानी उस पेड़ की जड़ ही रह गई है। बाकी ऊपर का जो पूरा स्टेम या जो तना था वो पूरा जल के खाक हो गया है। नमस्कार, इस वक्त हम बक्सवाहा के नगर परिषद अंतर्गत बनाए गए प्रिंटिंग ग्राउंड में कचरा का निष्पादन किया जाता है। और अगर आप इस साइड नजर मारेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा कचरा लगा हुआ है और इस कचरे में जहाँ तहाँ से आप देखें चारों तरफ आग और धुआं ही फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कचरे को निष्पादन के लिए यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो यही है कि कचरे को निष्पादित करने के लिए, अपघटित करने के लिए और उसका निपटान करने के लिए आग लगाई जाती है। मामला ये नहीं है कि कचरे के निष्पादन के लिए आग लगाई जा रही है, बल्कि मसला ये है कि इसी ट्रेंचिंग ग्राउंड में आज से कुछ महीने पहले पौधारोपण किया गया था, प्लांटेशन की गई थी। तमाम प्रकार की योजनाएं के अंतर्गत प्लांटेशन की गई थी, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम हो या अन्य वैकल्पिक योजनाएं हो, उनके माध्यम से आप अगर देखेंगे तो प्लांटेशन की गई। बिल्कुल जहाँ कहाँ खरपतवार भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ प्लांटेशन भी है। अगर आप नज़र मारेंगे तो जैसे ये पेड़ है, आम का पेड़ है, और चारों तरफ एक और देखेंगे ये भी आम का पेड़ है। और इन्हीं पेड़ों के साथ साथ आप देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कचरा के साथ साथ आग के अस्तित्व भी दिख रहे हैं, यानी कि आग के प्रमाण भी दिख रहे हैं कि आग चारों तरफ फैल गई है, जिससे निश्चित रूप से पेड़ों को भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। कितना क्या नुकसान पेड़ों को हुआ है हम अब आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से दूर दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे तो आग का अस्तित्व या राख चारों तरफ फैली हुई है, यानी कि आग वहाँ से बढ़कर चारों तरफ फैली है और पेड़ों की तरफ गई है, जिससे पेड़ों को नुकसान हुआ है। आप देखेंगे कि पूरे में यहाँ एक गड्ढा हुआ है, यहाँ एक गड्ढा है जहाँ पर प्लांट लगाया गया था और उस प्लांट को प्लांटेड किया गया था, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ रूट ही रह गई है, यानी उस पेड़ की जड़ ही रह गई है। बाकी ऊपर का जो पूरा स्टेम या जो तना था वो पूरा जल के खाक हो गया है। और ये आपको राख भी दिख रही है, जो स्पष्ट दिखा रही है कि ये लापरवाही है, नगर परिषद बक्सवाहा की लापरवाही है, यहाँ मैडम की लापरवाही है, उनकी अनदेखी है, जिस वजह से यहाँ पर पेड़ों को राख के आग के हवाले किया जा रहा है। और नज़र मारेंगे आगे देखेंगे तो आपको और दिख जाएगा, और पास जाने पर आप एक और देखेंगे, एक और ये गड्ढा है। और अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पेड़ पूरा जल के खाक हो चुका है। अब इसमें जान कहीं शेष नहीं रह गई है और पूरी तरह से आग के अस्तित्व आपको देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है ये पूरी एक लापरवाही की वजह से इन प्लांटों का खात्मा किया गया है। और हम आगे देखेंगे और देख रहे हैं और कहाँ क्या कुछ रहा है। देखिए आप यहाँ जूम करेंगे, यहाँ देखेंगे ये वो प्लांट है, यहाँ जो गड्ढा किया गया था जहाँ पर ये पेड़ लगाया गया था। अब ये जलने के बाद इसकी हालत कुछ इस प्रकार हो गई है कि इसको पहचानना भी मुश्किल हो गया है, पहचानना भी दूभर हो गया है कि आखिर ये पेड़ किस चीज़ का है। और देखते हैं जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह प्लांट लगाए हुए हैं और ये प्लांट 5x5, 2x2, 1x1 अलग अलग हिसाब से लगाए गए हैं, जो उनके लिए आवश्यक एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से। एक ये पेड़ है जिसको भी इसका भी खात्मा हो चुका है। लगभग कई एक पेड़ हैं जो खात्मे की कगार पर पहुंच गए हैं। एक ये गड्ढा, एक वो गड्ढा, एक वो गड्ढा, चारों तरफ जहाँ जहाँ देखें आप, थोड़ा सा इस साइड भी अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ भी देखेंगे ये पेड़ लगे हुए हैं। जहाँ कहाँ पेड़ के आसपास घास फूस नहीं थे वो पेड़ सुरक्षित बचे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पेड़ जल गए हैं, लेकिन ये लापरवाही का साफ साफ संकेत है कि पेड़ कुछ किस प्रकार से आग के हमारे लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं। और यहाँ सिर्फ योजनाओं में बजट निकाला जा रहा है और राशि निकाली जा रही है और दिखाया जा रहा है कि नगर परिषद बक्सवाहा और सरकारी विभाग किस प्रकार से प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम या अन्य योजनाएं हों। लेकिन वास्तविक जिम्मेदारी है वो ग्राउंड पर साफ झलक रही है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर आपको साफ जिम्मेदारी देखने को मिल रही है। ये बड़ा पेड़ है, ये बड़ा पेड़ है, ये भी जल के राख हो गया है। अब इस पेड़ में अगर आप
देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेड़ और कुछ नहीं, ये पेड़ के पत्तियां ही हैं जो जलकर खाक हो चुकी हैं। ये पेड़ की पत्तियां जलकर खाक हो गई हैं और अब कुछ नहीं बचा है, आप देख रहे हैं। और पेड़ की स्थिति देख के आपको ये भी लगेगा कि यहाँ पर कई दिनों से या कई समय से यहाँ पर पानी को नहीं सींचा गया है, यानी पेड़ों को पानी भी नहीं मिला।